कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्यात्माओं, आप भी सोचो, विश्वामित्र जाग गए राजा होते हुए, भर्तृहरि जाग गए राजा होते हुए, लेकिन आप और हम लोग कोड़ी नंदन कुछ है नहीं, मगर कसम खा ली है इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं करनी। मैं तो आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। उठ गए थे हीरा उठाने के लिए, दोनों तरफ से घुड़सवार आ रहे हैं, और भर्तृहरि ने हीरा पड़ा देखा और उठ गए उठाने के लिए। तुरंत उसी क्षण आया ख्याल, अरे पागल क्या कर रहा है, ये सब छोड़कर तो तू आया है, देखा है जीवन में इसके महत्व को, भोगी है, पीड़ा है, और उस पर फिर लपक रहा है, फिर उसी में जाना चाहता है। आप और हम लोग स्वर्ग सम्राट की सीट पर भी बैठ के आ चुके हैं, ब्रह्म लोक तक जाके वापस आए हैं, लेकिन आज कैसे जंजाल में फंस गए हैं। पर ये सब बातें भर्तृहरि के मन को मथती। सामने से आते दो घुड़सवार आकर हीरे के दोनों ओर खड़े हो गए। ध्यान से सुनो, अब इसने तो बंद कर दिया, ये समझ गया भर्तृहरि तो नहीं उठ रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तलवारें निकाल ली। जैसे पिता मर जाए और दो संतान हो तो तलवारें निकल जाती हैं मन में, हकीकत में निकले ना निकले मन में निकल जाती हैं। दोनों ने कहा मेरी नजर पहले पड़ी है। देखो कमाल, दोनों घुड़सवार क्या कह रहे हैं, मेरी नजर पहले पड़ी है, इससे ये हीरा मेरा। दूसरा भी ये कह रहा है अब बातों से निर्णय होना असंभव था। दोनों कह रहे हैं हमने पहले देखा। तलवार खिंच गई, क्षण भर में दो लाशें पड़ी थी, यानी दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काटी, दो लाशें पड़ी थी, तड़पती लहूलुहान, और हीरा अपनी जगह था। आप क्या समझते हो, आप जिन्हें संभाल रहे हो वो आपके साथ जाएंगे? ना ना, यहीं पड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा कुछ भी। आपका भ्रम नहीं मिटा अभी। उधर भर्तृहरि अपनी जगह केवल देख रहे थे, एक निर्जीव और एक जीवित। सूरज की किरणें अब भी चमक रही हैं, पर कुछ कोमल हो गई थी। हीरा बेचारा ये जान ही नहीं पाया कि क्षण में उसके आसपास क्या घट गया। अब बताओ, हीरे को नहीं पता कि राजा भी ललचाया था, राजा तो समझ गया, और वो दोनों मर गए, लाश हो गए, मृत्यु हो गई, और हीरा वहीं पड़ा रह गया। अब हीरा पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है मेरे आसपास क्या घट गया।
सब कुछ हो गया वहां, एक आदमी का संसार उठा और वैराग्य हो गया। एक आदमी का संसार उठा और मौत आ गई। दो आदमी अभी अभी जीवित थे, उनकी धमनियों में खून प्रभावित हो रहा था, श्वास चल रही थी, दिल धड़क रहा था, मन सपने बुन रहा था, पर क्षण में प्राण गंवा दिए एक पत्थर के लिए। अभी दोनों जीवित थे, अभी दिल धड़क रहा था, लेकिन मन में सपने बुन रहे थे, ये हीरा तो मेरा, ये हीरा तो मेरा। और बेचारे निर्दोष पत्थर जानता भी नहीं। आपके घर में पड़ा हुआ धन, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में पड़ी हुई ज्वेलरी, वो आपके मरने पर कभी नहीं रोएगा, कभी नहीं रोएगा। कोई मकान नहीं रोएगा, कोई दुकान नहीं रोएगी। एक आदमी वहां बैठा बैठा जीवन के सारे अनुभव से गुजर गया। क्या कि भोग के और वैराग्य के और पार हो गया, साक्षी भाव में जाग गया। भर्तहरि की अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर ध्यान में डूब गया। जीवन का सबसे गहरा सत्य क्या है? जीवन का सबसे गहरा सत्य क्या है? ना बाप सच्चा, ना माँ सच्ची, ना मकान सच्चा, ना दुकान सच्ची। ये जो आपको रात को सपनों में नजर आते हैं, ये सच्चा नहीं होता। ऐसे दिन में जो नजर आता है, ये भी सच्चा नहीं है। जीवन का सबसे गहरा सत्य क्या? तुम्हारा चैतन्य, तुम आत्मा हो, तुम स्वयं प्रकाशवान हो। हीरा सा जन्म पाकर इस देह में हरि मिलत है और हम कौड़ियों में पागल हुए पड़े हुए हैं। सारा खेल वहां है, सारे खेल की जड़ें वहां हैं और सारे संसार के सूत्र वहां पर हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपको कल की लीला से और आज की लीला से अगर कुछ समझ आया हो तो निवेदन करूंगा, जागने का प्रयत्न कीजिएगा। मोह निशा रात्रि में तो सोए पड़े ही हैं, ये माया के चंगुल में और मत फंसिएगा। अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा, कोई तुम्हारे को रोकेगा नहीं। ये भी आपको बता रहा हूं, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तो यहां क्या करना है? यहां नाटक करने आए थे, अभिनय करने आए थे। जैसे एक स्त्री दादी का अनुभव करती है, नानी का अनुभव करती है, पत्नी का अनुभव करती है, माँ का अनुभव करती है, चाची ताई पता नहीं क्या क्या अनुभव करती है, किसी की बहन, किसी की बेटी, सब अनुभव करती है। लेकिन नाटक भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? लीला। राम ने क्या की? लीला। और आप हम लोग ममता कर रहे हैं कल्याण के लिए। नाटक करते करते आदमी भी नाटक हो जाता है, अभिनय करते करते आदमी भी अभिनय हो जाता है, धोखा देते देते हम धोखा हो जाते हैं, झूठ बोलते बोलते हम झूठ हो जाते हैं, और झूठ ही हमने बोली है, धोखा ही हमने अपने आप को दिया है। मुखौटे हमने पहन रखे हैं। ये जो आपके सर पे ये ताज लगा हुआ है, मम्मी पापा का, बहन भाई का, दादी दादी का, नाना ना, ये सब क्या है? ये सब मुखौटे पहन रखे हैं आपने, नकली हैं सब। अभी आत्मा निकली, कोई घर में नहीं रखेगा। और देखो, जिस दिन मुखौटा उतरा, जिस दिन मुखौटा उतरा, अपनी असली शक्ल पहचान में नहीं आती, याद भी नहीं आती, मगर फिर भी कहीं कोई
आवाज़ अब भी झड़ती रहती है। ये संत महात्माओं की कृपा है कि आप और हम लोगों को चेताते रहते हैं, लेकिन आप और हम लोग हैं कि जागना चाहते ही नहीं हैं। तो ये दूसरों को देखा देखी अथवा दूसरों के सत्कर्म को देखकर मेरे मन में जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसके कारण मेरी प्रकृति तो यह है, मैं सत्कर्म करता हूँ और केवल ईर्ष्या से प्रेरित होकर ही। देखो, जो भरतरी सब कुछ त्याग कर आए थे वो भी हीरा देख के उठ गए थे, लेकिन तुरंत सोचा, अरे मूर्ख, यही त्याग कर तो तू आया है और इसी मिट्टी के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अगर हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर, ध्यान से सुनो, सत्कर्म करें तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। ये ईर्ष्या वृत्ति का, असत वृत्ति का सदुपयोग होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी ने ईर्ष्या की, भरतरी ने ईर्ष्या की, बता सकता है कोई? उनकी ईर्ष्या कैसे खत्म हुई? विश्वामित्र के जीवन में जो ईर्ष्या थी वो कैसे पलट गई? भरतरी के जीवन में जो ईर्ष्या थी वो कैसे पलट गई? सत्कर्म की प्रेरणा आ गई। ये माया महाठगनी हम जानी। विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषि बनने का प्रयत्न किया, वशिष्ठ जी बनने का प्रयत्न किया, और भरतरी ने आंखें बंद कर ली और वहां 2 लाशें पड़ी हुई हैं। किसके पीछे? एक हीरे के पीछे। मुझे पता है आप लोगों को ये सब बातें अच्छी भी लग जाएं तो बहुत बड़ी बात है, अगर अच्छी भी लग जाएं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी भी नहीं लगेंगी। आप सोचें, क्या हम त्यागी नहीं बन सकते? क्या हम राम के गुरु नहीं बन सकते? जब विश्वामित्र बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? अरे तुम तो राम के प्रेमी बन जाओ। भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीना। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, इस संसार में मूर्ख किसे कहते हैं? और मैंने ये बात कई बार आपसे निवेदन की है। क्या पूछा था कि मूर्ख किसे कहते हैं? तो भगवान बोले, जो अपने को देह माने वो महामूर्ख है। यानी चेतन हीरा सा जन्म पाकर आत्मा होते हुए परमात्मा को पाने के लिए शरीर मिला और अपने को शरीर माने, वो तो महामूर्ख है। और आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूं, देह में रहना बुरा नहीं है, अपने को देह मानना और इस संसार के जंजाल में फंसना महामूर्खता है। तो विश्वामित्र जी के जीवन में यही हुआ। उनके जीवन में वशिष्ठ से ईर्ष्या हुई और वशिष्ठ में भी श्रेष्ठ बनने के लिए उन्होंने उनसे भी अधिक त्याग किया। यानी वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ बनने के लिए त्याग और तपस्या का व्रत ले लिया। अब आप सोच लीजिए, आप और हम लोग भी क्या त्याग और तपस्या का व्रत ले सकते हैं, या ये जीवन निरर्थक करना चाहते हैं? कोई आपको रोकेगा नहीं। आप चाहें तो अपना कल्याण भी कर सकते हैं, और बंटाधार तो हो ही रहा है।
राजकुमार जी समझ आ रही है ना बातें? इसके बगैर तो बात करेंगे ना। क्या जी? जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अपने करना होगा, अपने करना होगा, तब तक तो प्राप्ति होगी नहीं हमारे को। और हम तो यही मिलता है कि आप हमें छुड़वा दो भाई। मैं कैसे छुड़वा दूँ? मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ लीला करो। परिवार में आपने जो मुखौटा पहना हुआ है, पिता का, पति का, भाई का, बेटे का, वो मुखौटा है। आप शरीर नहीं हो, आप राजकुमार नहीं हो, मैं अशोक कुमार नहीं हूँ। ये तो गधे का शरीर है, ये तो हजारों रिश्तों में है। मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। ये जागृति हो जाए हीरा सा जन्म पाकर। भगवान ने क्या किया? लीला की। 16,108 पत्नियां, और भगवान भक्तों से प्रेम कर रहे हैं, और सबके 10-10 बच्चे। देखो, सारी पत्नियों के 10-10 बच्चे। ये सब लीला है भगवान की। आप और हम लोग लीला नहीं कर रहे, आप और हम लोग लिप्त हो रहे हैं। फिर सत्संग का क्या लाभ? ये तो खुशी की बात है कि राजकुमार जी, जो बात सबको बोलनी चाहिए थी, यहाँ सब जने आते वीडियो रील में और बोलते हम सब त्याग करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सबका मन तो नहीं चाहता मेरे भाई। सबका मन नहीं चाहता। मुझे समय काम मिलेगा फिर। है? फिर कब सकते हैं? नहीं मिलेगा। कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाकर फिर कभी दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कोई आपका सेवक मिलेगा जीवन में, फिर कभी भगवान कृपा करेंगे। लेकिन ये याद रखना, जिसके कारण आज आप भगवत प्राप्ति छोड़ रहे हो, वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम तो केवल शब्दों से निवेदन कर सकते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। आप देखिए, यहाँ मीना जी सुन रही हैं सूरत से। इनके पति डॉक्टर सुरेश बाबू, वो अपने परिवार पर, भाइयों पर इतना विश्वास करते थे। बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार से थे, लेकिन जब लौ लगी राधा रानी की, तो वो झूम झूम के भजन गाते थे, झूम झूम करके। जब वो भजन गाते थे हमारे गुरुदेव का, कि नाम लेते ही मुसलसल, उनके आंखों में जो मस्ती होती थी, वो काया की नहीं होती थी, कुछ पाने की होती थी। मौका सबको बराबर मिला हुआ है। मैं तो केवल आपका सेवक बन करके आप लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो उनकी ये ईर्ष्या वृत्ति एक ऐसी दिशा में मुड़ गई जहां जाकर असत वृत्ति सद्वृत्ति में परिणित हो गई। मन माया की तरफ छोड़कर परमात्मा की तरफ लग गया, और सचमुच उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद पर आरूढ़ करा दिया गया। ये तो एक श्रेष्ठ परिणति है, होना ही चाहिए। परंतु बहुधा ऐसा होता है क्या? आप सोच के देखो, कितने लोग सत्संग सुनते हैं। केवल एक राजकुमार जी ने पूछा कि इसके बिना कोई कल्याण ही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, एक्टिंग करो, संसार की चर्चाएं मत करो। लेकिन ये मन इतना हरामी है कि बाज ही नहीं आता। क्योंकि जहां हम रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो हमसे जब माया की और संसार की बातें करते हैं, हम भूल जाते हैं कौन भगवान। घर में मंदिरों में भगवान बैठा रखे हैं, और भगवान हंसते रहते होंगे देख करके। जैसे भगवान विष्णु हंस रहे थे
कि मुर्दे को उतार के माया को बटोर रहे हैं लोग, वाग लक्ष्मी में लिप्त हो रहे हैं। तो निवेदन करता हूं, जागने का प्रयत्न कीजिए। अगर अब नहीं जागे तो फिर जागने का मौका इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा। कहते ना, माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। आप सोच लीजिए कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, माया पानी है या हरि की प्राप्ति करनी। ये डिसीजन आप और हम लोगों को लेना है। इसी परिवार में, इसी समाज में, इसी संसार में लीला करनी है, एक्टिंग करनी है, अपने को आत्मा और अपना प्रीतम परमात्मा का ध्यान करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि